नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। उड़ीसा के बालासोर के पास हुए भयावह रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में तकरीबन 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में इस हादसे की भयावहता का अंदाज नहीं लग पाया था, लेकिन जब सुबह हुई तो हादसा देख लोगों की रूह कांप उठी। ये हादसा कैसे हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि हाई लेवल कमेटी की जांच के बाद हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक शाम 7 बजे के आसपास उड़ीसा के बालासोर जिले के भयनागा रेलवे स्टेशन के करीब से एक ट्रैक पर हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस टक्कर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर बगल के ट्रैक पर चले गए। इसी दौरान उस ट्रैक पर दूसरी ओर से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन आ गई। इसी तरह देखा जाए तो कुल 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई और यही वजह है कि यह हादसा बेहद भयावह हो गया। हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया है और हालात की जानकारी ली है। इस हादसे के चलते बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। चलिए आपको बताते हैं पिछले 10 साल में हुए ट्रेन हादसों के बारे में। वर्ष 2011, 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई थी। इस घटना में 69 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। वर्ष 2012 में हुए रेल हादसे में एक मालगाड़ी और हुबली बैंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के करीब टकरा गई थी। ट्रेन के 4 डिब्बों के पटरी से उतरने और उनमें से एक में आग लगने के कारण लगभग 25 लोगों की मौत और लगभग 43 लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2014, 26 मई को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिससे उस हादसे में 25 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2016, 20 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 कोच उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से 100 किलोमीटर दूर पुखराया के करीब पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 150 यात्रियों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2017 में 23 अगस्त को दिल्ली की ओर आ रही कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिससे करीब 70 लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2017, 18 अगस्त को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई थी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 अन्य घायल हो गए थे। वर्ष 2022, 13 जनवरी को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2023 में ये रेल हादसा काफी बड़ा है, जिसमें 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से हुए इस रेल हादसे में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि 2022 में रेलवे द्वारा एक खबर सामने आई थी, जिसमें ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस के प्रयोग का सफल परीक्षण किया गया था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रयोग को देखा था। दावा किया गया कि नई कवच प्रणाली ट्रेनों को तब अपने आप ही रोक देती है जब डिजिटल प्रणाली को रेड सिग्नल तोड़ने या कोई अन्य खराबी का पता चलता है। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस तकनीक की मदद से 2 ट्रेन अगर विपरीत दिशा से होते हुए भी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों की स्पीड कितनी भी हो, पर कवच की वजह से दोनों ट्रेन नहीं टकराएंगी और दुर्घटना खुद रुक जाएगी। लेकिन ये तकनीक शायद ठंडे बस्ते में ही रह गई। अब उड़ीसा के इन 3 ट्रेनों के हादसे में और इतनी संख्या में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।